साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ऐसे आरक्षण विरोधियों के लिए है जिनको लगता है कि अब जातिवाद देश में रहा ही कहां। आजादी के तकरीबन 77 साल होने को हैं, इसके बावजूद जेलों में अगर कैदी बनकर कोई ब्राह्मण गया है, कोई वाल्मीकि गया है, कोई नाई समाज का व्यक्ति गया है तो उसके साथ जेल के अंदर भी भेदभाव होता है। जाति देख करके जेल के अंदर एंट्री करते ही पहले रजिस्टर में एक कॉलम बना होता है जिसमें उसकी जाति भरवा ली जाती है। फिर जाति के आधार पर ही तय किया जाता है कि अगर कैदी ब्राह्मण या तथाकथित उच्च जाति का है तो इससे खाना बनवाओ या जेल के मंदिर के अंदर पूजा करवाओ, और अगर मानसिक विकलांगों के अनुसार कही जाने वाली छोटी जाति से है तो इससे सफाई का काम करवाओ, झाड़ू लगवाओ, बाल कटवाओ, दाढ़ी बनवाओ, यहां तक कि पैखाना तक साफ करवाओ। अब जरा सोचिए, अभी तक तो योगी जी की पुलिस पर ही आरोप लगता था कि अपराधी की जाति देख करके सख्त और नरम होते हैं। अब जेल के अंदर कैदियों के ऊपर लागू होने वाले जेल मैनुअल में भी इस तरह की खबर सामने आ रही है कि लिखा हुआ है, अगर तथाकथित उच्च जाति के कैदी मना करते हैं कि मैं इन जातियों के कैदियों के हाथों बना खाना नहीं खाऊंगा तो उनके लिए अलग से बावर्ची की व्यवस्था करो। मतलब अपराधी की भी जाति और कैदी की भी जाति। यह आरोप मेरे नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई करते हुए मोदी सरकार को साफ शब्दों में निर्देशित किया है कि जिन 17 राज्यों की उनके पास शिकायत आई है एक याचिका में, याचिका एक सामाजिक कार्यकर्ता सुकन्या शांता द्वारा डाली गई थी, जिसमें बताया गया था कि मैंने 17 राज्यों के जेल मैनुअल का सर्वे किया है जिसमें जाति के आधार पर कैदियों में भी भेदभाव किया जाता है। किस कैदी को कौन सी बैरक में रखा जाएगा, कितना उसको जाति के हिसाब से सहूलियत दी जाएगी, उससे कौन सा काम करवाया जाएगा, यहां तक कि जेल मैनुअल में कुछ जातियों को क्रिमिनल कास्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। मतलब उस जाति का कैदी अगर जेल में आएगा, भले ही वो सामान्य अपराध में आए या किसी गंभीर अपराध में, उसको अन्य कैदियों से अलग ही रखा जाएगा। इस तरह के भेदभावपूर्ण, गैर संवैधानिक, मनमाने जेल मैनुअल आज भी देश में काम कर रहे हैं और आरक्षण विरोधियों को लगता है कि जातिवाद अब रहा ही कहां। जब नेशनल जनमत इन धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स के किसी जातिवादी निर्णय पर सवाल उठाता है तो अच्छे निर्णय पर तारीफ करना तो बनता है। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जस्टिसों ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, जेल मैनुअल इस सोच को बढ़ावा देते हैं कि कुछ समुदाय के लोग कुशल या सम्मानित काम करने के योग्य नहीं हैं। ऐसे प्रावधान जिनमें ऊंची जाति का व्यक्ति निचली जाति के व्यक्ति के बनाए खाने को खाने से मना कर सकता है, ऐसे प्रावधान अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को कानूनी मान्यता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक तरह से जबरन मजदूरी कराने जैसा माना है। सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है, वंचित जातियों के कैदियों को शौचालय साफ करने या झाड़ू पोंछा लगाने जैसे काम के लिए मजबूर करना, वो भी बिना उनकी पसंद का ध्यान रखे, केवल उनकी जाति के आधार पर, ये एक प्रकार की जबरदस्ती को दिखाता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत तमाम राज्यों को नोटिस भेज करके आदेश दिया, इन 11 राज्यों के जेल मैनुअल के भेदभाव करने वाले प्रावधान असंवैधानिक हैं। केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर जाति भेदभाव वाले प्रावधानों को बदलना होगा। दोषियों और विचाराधीन कैदियों दोनों के लिए जेल के रजिस्टर में कहीं भी जाति का जिक्र नहीं होगा। आदतन अपराधी की परिभाषा सिर्फ कानून के मुताबिक होगी।
पुलिस को यह ध्यान में रखना होगा कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स को बिना किसी वजह के गिरफ्तार ना किया जाए। कोर्ट ने नया केस भी दर्ज किया है जिसमें वो ये निगरानी रखेंगे कि जाति, लिंग और विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। इसकी सुनवाई अब 3 महीने बाद होगी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और जेल के बोर्ड ऑफ विजिटर को समय समय पर निरीक्षण करना होगा कि ये भेदभाव जारी न रहे। सारे राज्यों के इस आदेश की कॉपी 3 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार को भेजनी होगी। नेशनल जनमत वंचित तबके के तमाम सांसदों से अनुरोध करता है कि आप जिस भी राज्य से आते हैं उस राज्य के जेल मैनुअल पर निगाह रखें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरा अनुपालन हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था पूरी तरीके से संविधान के आर्टिकल 15 का घोर उल्लंघन करती है, जिसमें धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध माना गया है। महाराष्ट्र निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुकन्या शांता का ये काम न सिर्फ संविधान की मूलभूत अवधारणा को मजबूत करता है, बल्कि पिछड़े दलित समाज के तमाम तथाकथित जनप्रतिनिधियों जिनकी दुकानदारी ही वंचित तबकों के दम पर चल रही है, उनको नसीहत भी देता है कि कम से कम इस तरह के मामलों पर निगाह रखें और अभी भी तमाम जगह पर जो गैर संवैधानिक जाति भेदभाव हो रहे हैं उनके खात्मे के लिए संसद के अंदर आवाज उठाएं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।